दोस्तों, आज के वक्त में हमारे सामने कई डिफरेंट ऑप्शंस होते हैं। अब चाहे फिर रोज के इंपॉर्टेंट डिसीजंस लेना हो या फिर लाइफ के लिए करियर चुनना, मन करता है कि हम ये भी कर लें, वो भी कर लें, क्योंकि ज्यादातर लोगों को पता ही नहीं होता कि उनकी वो वन थिंग क्या है जिस पे उन्हें फोकस करना चाहिए। तभी वो हमेशा कंफ्यूज रहते हैं। जबकि रोज की लाइफस्टाइल में प्रोडक्टिविटी हो या लाइफ लॉन्ग की सक्सेस, 10 अलग चीजों को करने से नहीं बल्कि एक चीज यानी कि वन थिंग पे फोकस करने से आती है। तो आपकी इसी कंफ्यूजन और अनप्रोडक्टिविटी से भरी लाइफ को सॉल्व करने के लिए हम ऑथर गैरी केलर और जे पापासन द्वारा लिखी गई बुक द वन थिंग की समरी आपके लिए लाए हैं। ये बुक हमें फोकस और प्रोडक्टिविटी के साथ ही लाइफ में क्लैरिटी देती है। सिंपल भाषा में कहें तो ये बुक हमें हार्ड वर्क की जगह स्मार्ट वर्क करना सिखाती है। तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे वन थिंग क्या है, डोमिनो इफेक्ट क्या है, वो 3 कौन से झूठ हैं जो हमें हमारे गोल से भटकाते हैं, कैसे हम अपनी प्रोडक्टिविटी को बढ़ा सकते हैं, और साथ ही जानेंगे 3 चोर के बारे में जो हमारा टाइम चुरा लेते हैं। सो नंबर 1, द वन थिंग। द वन थिंग इस बुक का की कॉन्सेप्ट है। यहाँ वन थिंग का मतलब वो चीज है जो या तो हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है या फिर जिसपे हम अपना सारा फोकस डाल के ग्रेट रिजल्ट क्रिएट कर सकते हैं। बेसिकली ऑथर का मानना है कि सक्सेस के लिए हमें बहुत सारी चीजें करने की जरूरत नहीं है, बल्कि हमें अपनी वन थिंग में मास्टरी अचीव करनी चाहिए। जैसे रोनाल्डो के लिए उसकी वन थिंग सिर्फ फुटबॉल है, दलाई लामा के लिए पीस, तो वहीं इलॉन मस्क के लिए एक बेहतर फ्यूचर ह्यूमैनिटी के लिए। तो अगर इन लोगों ने भी अपनी वन थिंग को फॉलो नहीं किया होता तो ये लोग भी कोई वो चीज कर रहे होते जो उन्हें पसंद नहीं है। और यही चीज आप अपने डेली डिसीजन या टास्क को चूज करने के लिए भी यूज कर सकते हो। तो आप खुद से रोज पूछा करिए कि वो एक चीज क्या है जो करना मेरे लिए सबसे इम्पोर्टेंट है। वन थिंग को ठीक से समझने के लिए आप इस कोट का सहारा भी ले सकते हैं। अगर आप एक वक्त में 2 खरगोश पकड़ने की कोशिश करेंगे तो आप आखिर में एक भी खरगोश नहीं पकड़ पाएंगे। नंबर 2, द डोमिनो इफेक्ट। ऑथर अपने इस आइडिया में डोमिनो का सहारा लेकर बताते हैं कि जैसे एक डोमिनो अपने से दुगने साइज के डोमिनो को गिरा सकता है, वैसे ही हम एक डायरेक्शन में रोज छोटी छोटी मेहनत करके या स्टेप्स लेके कुछ भी लाइफ में बड़े से बड़ा अचीव कर सकते हैं। अभी ये कॉन्सेप्ट आपको सुनने में थोड़ा सिंपल लग रहा होगा, लेकिन ऑथर हमें डोमिनो इफेक्ट की पावर इस प्रैक्टिकल फिगर से समझाते हैं कि जिस स्टार्टिंग डोमिनो को हम सिर्फ 2 इंच का होने की वजह से उसकी पावर को जज करते हैं, अगर उसी डोमिनो को उसके इफेक्ट के अकॉर्डिंग हर बार साइज से डबल करके एक लाइन में लगाते हैं तो 57th डोमिनो की हाइट अर्थ से चांद तक के डिस्टेंस के बराबर होगी। उम्मीद है आप कंसिस्टेंसी की पावर समझ गए होंगे और आप इस इफेक्ट को अपनी हैबिट्स और डेली वर्क के लिए यूज करेंगे। नंबर 3 लाइज। तो इस पॉइंट में ऑथर बात कर रहे हैं उन 3 सबसे बड़े झूठ की जो या तो हम हमेशा से दूसरों से सुनते आए हैं या जिन्हें हम असल में सच मान के फॉलो करते हैं। झूठ A, एवरीथिंग मैटर्स इक्वली। जस्टिस और ह्यूमन राइट्स के लिए इक्वालिटी बहुत जरूरी है, पर पर्सनल लाइफ में हर चीज इक्वली इम्पोर्टेंट नहीं होती। तो इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि टीचर कैसे मार्क्स दे, 2 स्टूडेंट्स कभी भी इक्वल नहीं हो सकते। इसलिए इक्वालिटी एक झूठ है। जब कभी लोग जल्दी में होते हैं तो उनको हर काम इक्वली इम्पोर्टेंट लगता है और फिर वो यही लेस इम्पोर्टेंट काम को इक्वली इम्पोर्टेंट समझ के अपने टाइम और एनर्जी दोनों वेस्ट करते हैं। झूठ B, मल्टीटास्किंग इज प्रोडक्टिव। मल्टीटास्किंग को ज्यादातर लोग प्रोडक्टिव समझते हैं, जबकि ये एक झूठ है, क्योंकि ये स्टडीज में भी शो हो चुका है कि ह्यूमन ब्रेन एक टाइम पे 2 अलग कामों पे 100% बराबर फोकस नहीं कर सकता। लेकिन फिर भी लोग मल्टीटास्किंग ये सोच के करते हैं कि वो अलग अलग काम कम समय में खत्म कर लेंगे, लेकिन रिजल्ट या तो अनप्रोडक्टिव होता है या फिर उन्हें और ज्यादा टाइम लग जाता है। झूठ C, अ बैलेंस्ड लाइफ। ऑथर के अकॉर्डिंग बैलेंस्ड लाइफ एक झूठ है। अगर आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिजल्ट्स चाहिए या आपको लाइफ में कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अचीव करना है तो कहीं ना कहीं आपको अपनी लाइफ थोड़ी सैक्रिफाइस करनी पड़ेगी। वहीं अगर आप डेली लाइफ की छोटी छोटी चीजों में ही बिजी रहते हो और अपने गोल्स को डेली कम टाइम देते हो तो आप अपने गोल को लेट अचीव करोगे, लेकिन आप दोनों को बराबर बैलेंस करके नहीं चल सकते। नंबर 4, लिव विद पर्पस। हमारा पर्पस ही हमारी प्रायोरिटीज को सेट करता है और हमारी प्रोडक्टिविटी हमारे एक्शंस पे डिपेंड करती है। एक बार लाइफ में जो हम चाहते हैं वो हमें मिल जाता है तो टाइम के साथ हमारी मोटिवेशन भी कम हो जाती है। अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन के फॉर्मर प्रेसिडेंट डॉक्टर मार्टिन सेलिगमैन का मानना है कि हमारी खुशी 5 फैक्टर्स पे डिपेंड करती है: पॉजिटिव इमोशन, प्लेजर, अचीवमेंट, रिलेशनशिप, एंगेजमेंट और मीनिंग। खुशी तब होगी जब आपके पास एक मीनिंगफुल लाइफ में पर्पस होगा। जब आपके डेली एक्शंस आपके पर्पस को पूरा करेंगे तो खुशी आपके पास लंबे समय तक रहेगी। नंबर 5, लिव विद प्रायोरिटी। आपका पर्पस प्रायोरिटी के बिना पावरलेस है। जी हाँ, आपको अपने पर्पस को पाने और उसकी तरफ बढ़ने के लिए आपको अपनी प्रायोरिटीज को सेट करना पड़ेगा और आपको अपनी प्रायोरिटीज को ध्यान में रखते हुए एक्शंस लेने होंगे।
अगर आप अपना काम करने की जगह सोशल मीडिया पे लगे रहते हो तो इन ए वे सबकॉन्शियसली आपके लिए आपकी प्रायोरिटी सोशल मीडिया है, ना कि आपका वर्क, जो कि एक गलत प्रायोरिटी है। तो बेस्ट वह है कि आपकी प्रायोरिटी आपके पर्पस के साथ अलाइन होनी चाहिए। आपकी प्रायोरिटी वो होनी चाहिए जो आपको लॉन्ग टर्म में आपके लाइफ पर्पस अचीव करवाए। नंबर 6, लिव विद प्रोडक्टिविटी। इंसान की सफलता उसकी घंटों काम करने पे नहीं बल्कि उसकी प्रोडक्टिविटी पे निर्भर होती है। जो जितना प्रोडक्टिव है वो उतना ही सक्सेसफुल है या फिर होगा। असल में प्रोडक्टिव लोग सिर्फ अपने मोस्ट इंपॉर्टेंट टास्क पे फोकस करते हैं बजाय मल्टीटास्किंग के या अनइम्पॉर्टेंट कामों के। तो कम टाइम में ज्यादा प्रोडक्टिव बनने के लिए आप अपने टाइम को टाइम ब्लॉकिंग की मदद से प्लान कर सकते हो। और टाइम ब्लॉकिंग को ठीक से समझने के लिए आई बटन पे क्लिक करके हमारे टाइम ब्लॉकिंग पे वीडियो भी देख सकते हैं, लेकिन अभी नहीं, इस वीडियो के बाद। नंबर 7, द फोकसिंग क्वेश्चन। फोकसिंग क्वेश्चन से यहाँ ऑथर का मतलब है कि आप रोज खुद से अपना फोकसिंग क्वेश्चन पूछो, जैसे कि वो एक चीज क्या है जिसे करने के बाद बाकी की सारी चीजें या तो इजी हो जाएंगी या अननेसेसरी। अगर आप रोज खुद से क्वेश्चन पूछने की आदत डाल लेते हो तो आप अपने फोकस को बढ़ाने के साथ ही अपनी सक्सेस जरूर अचीव कर पाओगे, क्योंकि ये सवाल पूछने से आपका ब्रेन सिर्फ उस एक इम्पॉर्टेंट चीज पे फोकस करता है जो आपको सबसे ज्यादा रिजल्ट देगी। नंबर 8, 3 थीव्स यानी कि 3 चोर। थीफ ए, यू कांट से नो। लोग दूसरों की नजर में बुरा ना बनने के चक्कर में दूसरों को नो से ज्यादा यस बोलते हैं, चाहे फिर उनका खुद का टाइम वेस्ट क्यों ना हो रहा हो। जबकि कई बार दूसरों को हाँ बोलना ऐसा है जैसे खुद की फीलिंग्स, ओपिनियन या गोल्स को ना बोलना। अब यहाँ ऑथर हमें हर किसी को या काम को ना बोलने के लिए नहीं कह रहे हैं, बल्कि हमें सिर्फ उन चीजों को हाँ बोलना है जो सच में जरूरी है, और उन चीजों को ना बोलना है जो या तो अनइम्पोर्टेंट है या हमारा टाइम और एनर्जी वेस्ट करती है। थीफ बी, योर पुअर हेल्थ हैबिट्स। अगर आप अपनी हेल्थ का ध्यान नहीं रखेंगे तो ज्यादा टाइम हेल्थली सरवाइव नहीं कर पाएंगे। बैड हेल्थ से हमारी बॉडी और माइंड की एनर्जी भी कम होती है, लेकिन कुछ लोग सक्सेस के लिए अपनी हेल्थ को सैक्रिफाइस कर देते हैं। वो रात भर जग के काम करते हैं, अपने माइंड को रेस्ट और बॉडी को नींद नहीं देते। वो अपनी मील्स को मिस करते हैं और एक्सरसाइज को कम्प्लीटली इग्नोर करते हैं। लेकिन रियल सक्सेस वेल्थ के साथ ही एक अच्छी हेल्थ भी है, तो आप रोज फिजिकल एक्सरसाइज करने के साथ ही एक हेल्दी डाइट और लाइफ स्टाइल फॉलो करें। थीफ सी, योर एनवायरमेंट डजंट सपोर्ट योर गोल्स। हमारे इनर सोल या थॉट्स के साथ ही हमारा बाहरी एनवायरमेंट भी बहुत जरूरी है, जो हमारे गोल्स अचीव करने में हेल्प करता है। यहाँ एनवायरमेंट से मतलब है हमारे आसपास का एरिया, सिचुएशन, वेदर या लोग, इंक्लूडिंग हमारी फैमिली और फ्रेंड्स भी। अगर आपका एनवायरमेंट खराब है तो आपकी परफॉर्मेंस को भी खराब करेगा। तो आप हमेशा ऐसे लोगों के कांटेक्ट में रहें जो आपके गोल्स को सपोर्ट करते हैं या आपको पॉजिटिविटी और प्रोडक्टिविटी की तरफ इन्फ्लुएंस करते हैं। और अगर आपको लगता है कि आपके आसपास ऐसे लोग नहीं हैं जो आपके गोल्स को सपोर्ट करें या सही एडवाइस दें, तो आप सक्सेस से रिलेटेड ऑनलाइन ग्रुप्स ज्वाइन करिए, बुक्स पढ़िए या यूट्यूब पे उससे रिलेटेड वीडियोस देखिए, या फिर आप हमारी वीडियोस देख के काफी कुछ सीख सकते हैं। तो इसी के साथ ये वीडियो यहीं खत्म होती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी